हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि माइक्रोवेव ओवन के मैग्नेट्रॉन को किस तरह से चेक किया जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि अभी हमारे पास एक गैलेंस का एक मैग्नेट्रॉन है। ये मैग्नेट्रॉन चालू है या खराब है, इसको पहचानने की प्रक्रिया में आज आपको सिखाऊंगा। तो ये मैग्नेट्रॉन चेक करने से पहले हम जानेंगे कि मैग्नेट्रॉन खराब होने पर आपको क्या क्या सूचनाएं मिलती है या क्या क्या इसके ऊपर परिणाम देखने मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो मैग्नेट्रॉन है, इस मैग्नेट्रॉन के मैग्नेट वगैरह सब बराबर है कि चेक करना है जस्ट। और टेस्टिंग करने के लिए हमें एक कंटिन्यूटी टेस्टर या इस मल्टीमीटर का प्रयोग करना पड़ता है। इस मल्टीमीटर के नॉब को आपको सबसे पहले इस कंटिन्यूटी मोड के ऊपर सेट करना है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो बजर वाला मोड, यहाँ पर आपको सेट करना है। इस बजर वाले मोड के ऊपर आपने इस कंटिन्यूटी को चेक किया, कंटिन्यूटी को सेट किया और कंटिन्यूटी को वहां पर सेट करने के बाद मल्टीमीटर के दोनों भी नॉब को आपस में इसे जोड़ के देखें, इसमें से आवाज आ रहा है क्या। फिर ये जो मैग्नेट्रॉन है, इस मैग्नेट्रॉन के इस कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर, ये जो दोनों भी कांटेक्ट पॉइंट है, आप यहाँ पर ये जो देख रहे हो, ये जो दोनों कांटेक्ट पॉइंट है, इस दोनों कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी लगा के चेक करनी है। अगर ये इसको चेक करने पर मल्टीमीटर में से कुछ साउंड का आवाज आता है तो समझ जाना है कि इसकी कॉइल सही है। अगर इसके बीच में कंटिन्यूटी चेक करते समय आपको आवाज नहीं आ रहा है तो समझ जाना है कि ये इसकी कॉइल खराब है। देखो, चेक करने पर इस तरह से, अगर चेक करने पर इस तरह से कुछ साउंड सुनाई देता है तो समझ जाना है कि आपका मैग्नेट्रॉन का कॉइल सही है। इसी तरह से हम कंटिन्यूटी के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी पे चेक करते समय अगर कंटिन्यूटी जलती है तो मैग्नेट्रॉन का कॉइल सही है, मतलब मैग्नेट्रॉन का कॉइल सही है। अभी इसी तरह से ये मल्टीमीटर से कॉइल चेक करने के बाद हमें इसकी ग्राउंडिंग चेक करनी है। अक्सर क्या होता है कि इसकी कॉइल जलने के कारण जब बॉडी में शॉर्टेज हो जाती है तो भी आपका मैग्नेट्रॉन मतलब अंदर रखे गए सामान को या पदार्थ को गर्म नहीं कर पाता, इलेक्ट्रॉन को पास नहीं कर पाता है। तो उस वक्त हम इसको कैसे चेक करेंगे, एक वायर इस पिन के ऊपर लगाओ, एक पिन के ऊपर लगाओ और कंटिन्यूटी का दूसरा वायर बॉडी के ऊपर लगाओ। अगर इस स्थिति में इसमें से कुछ बीप आवाज सुनाई देता है तो समझ जाना है कि आपका मैग्नेट्रॉन कॉइल ग्राउंड है। अगर ऐसे कुछ भी आवाज नहीं आता है, दोनों पॉइंट के ऊपर चेक करने के बावजूद भी कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है तो समझ जाना है कि आपका मैग्नेट्रॉन सही है। देखो, सेम कंटिन्यूटी के ऊपर भी चेक करके दिखाता हूँ कि कंटिन्यूटी का एक वायर पिन के ऊपर लगाया, दूसरा बॉडी के ऊपर लगा के चेक किया। दोनों पिन के ऊपर लगा के चेक करके देखना है कि दोनों में भी लैम्प नहीं जलना चाहिए। अगर बॉडी टू टर्मिनल में अगर लैम्प जलता है तो मैग्नेट्रॉन आपका ग्राउंड है। जो ग्राउंड रहने की स्थिति में आपका मैग्नेट्रॉन अंदर रखे गए सामान को गर्म नहीं कर पाएगा। उसके व्यतिरिक्त इसमें आपको क्या क्या चेक करना है, आपने इसके कंटिन्यूटी चेक की, ग्राउंडिंग चेक की, ओवरऑल अभी ये मैग्नेट्रॉन सही है। फिर भी इसके अंदर ये जो आप यहाँ पर दो मैग्नेट देख रहे हो, इस मैग्नेट की अच्छी तरह से जांच करने की, मैग्नेट कहीं से भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कहीं से भी झरारे नहीं आने चाहिए। तो दोनों मैग्नेट को यहाँ से हम लोग देखेंगे, दोनों तरफ से भी घुमा के देखना है कि कहीं से भी मैग्नेट आपका फटा हुआ नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, ये जो इसमें जो प्लेट्स होते हैं, इस प्लेट्स ज्यादा लूज नहीं होने चाहिए। और ये जो मैग्नेट होता है, इस मैग्नेट को ऐसे हाथों से घुमा के देखना है कि मैग्नेट हाथ से अगर घूमने लगे तो भी आपका मैग्नेट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं करेगा, मतलब क्या है कि गर्म नहीं होगा। तो ये मैग्नेट अपनी जगह पे फिक्स होना चाहिए। देखो, ये दोनों भी मैग्नेट को मैं यहाँ से ऐसे घुमा के देख रहा हूँ तो ये हिलना नहीं चाहिए, मैग्नेट अपनी जगह पे फिक्स होना चाहिए। और यहाँ पर ये जो कैप है ना, ये कैप आप जो यहाँ पर देख रहे हो, ये कैप दो प्रकार के आते हैं, एक सर्कल आता है और एक ट्रायंगल वाला आता है। तो ये इस कैप को ना यहाँ से ऐसे देखना है कि अगर ये कैप जला हुआ रहेगा तो पूरा काला काला दिखेगा, और यहाँ से जो आप भाग देख रहे हो ये भी पूरी तरह से जल चुका रहेगा, मतलब काला पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो भी आपका मैग्नेट्रॉन जो रहता है ये इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं करेगा। अभी कभी कभी क्या होता है कि अपन जो ओवन को चालू करने के बाद जैसे ही ओवन चालू हो जाता है तो उसमें से ना कुछ शॉर्ट सर्किट होने का आवाज आता है, फट 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 ऐसे फटाके फटने जैसा आवाज आने लगता है। तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम होता है, और आपका मैग्नेट्रॉन चालू रहता है लेकिन इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एक प्लेट होती है, इस प्लेट में खराबी होने के कारण या प्लेट में शॉर्टेज होने के कारण आपके मैग्नेट्रॉन में से या ओवन में से फटाके फटने जैसा आवाज आता है। तो उस वक्त इस कैप को ना ऐसे हाथ से खींच के देखना है। देखो, अभी हम इस मैग्नेट्रॉन के जो कैप है ना, इस कैप को ऐसे मतलब ऊपर नीचे करके इस कैप को खोलेंगे।
जब आपने इस कैप को खोला तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का जो प्लेट है, ये प्लेट अगर फटा हुआ रहेगा या ज्यादा मतलब पूरी तरह से काला दिखाई देगा तो समझ जाना है कि आपका ये इलेक्ट्रॉन प्लेट खराब है। इलेक्ट्रॉन प्लेट्स खराब रहने की स्थिति में भी आपका ये मैग्नेट्रॉन सही तरह से काम नहीं करेगा। तो अक्सर जब ये प्लेट्स ऊपर से जल जाती है तो आप इस प्लेट्स को मार्केट से नया लाकर यहाँ पर बिठा सकते हो, तो भी आपका मैग्नेट्रॉन सही तरह से काम करने लगेगा। मतलब हम लोगों ने लगभग इसमें 4 प्रकार से देखा कि इसकी क्वांटिटी चेक की, फिर ग्राउंडिंग चेक किया, फिर मैग्नेट की पोजीशन चेक की, देन अभी यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन्स का जो प्लेट्स है इस प्लेट्स को देखा। तो सभी जगह से हमें मैग्नेट्रॉन सही दिखाई दिया। मतलब इस मैग्नेट्रॉन को हम ओवन में यूज कर सकते हैं। ये मैग्नेट्रॉन ओवन के अंदर रखे गए सामान को आसानी से गर्म कर सकता है। अभी जब इसमें मैग्नेट्रॉन को आप ओवन में फीड करेंगे तो फीड करने के बाद यहाँ पर जो इसका थर्मोस्टेट लगाया रहता है, ये थर्मोस्टेट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओवरलोड होने की स्थिति में ये आपका मैग्नेट्रॉन यहाँ से थर्मोस्टेट स्विच द्वारा ट्रिप हो जाता है और मशीन में नुकसान होने से या शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। तो यहाँ पर थर्मोस्टेट जो रहता है एक छोटा सा सिक्के जैसा गोल डिब्बी होता है, ये डिब्बी लगाना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मैग्नेट्रॉन की जांच कैसे करेंगे। अभी मैं आपको खराब मैग्नेट्रॉन दिखाता हूँ कि अगर मैग्नेट्रॉन खराब रहेगा तो उसकी कैसे टेस्टिंग करेंगे। ये हमने गैलेंस का मैग्नेट्रॉन देखा, ये हमें सही तरह से रिजल्ट दिखा है। अभी हम इसकी जगह पे एक LG का मैग्नेट्रॉन देख रहे हैं। अभी ये मैग्नेट्रॉन भी चालू है लेकिन फिर भी ओवन में रखे गए सामान को गर्म नहीं कर पाता है। सामान को गर्म न करने का रीजंस क्या है तो अभी हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसकी हम क्वांटिटी चेक करेंगे। क्वांटिटी को चेक किया, आप यहां पर देख रहे हो कि वैल्यू भी कम ज्यादा हो रही है, साथ में आवाज भी आ रहा है। मतलब मैग्नेट्रॉन का जो कॉइल है सही है। फिर हमने क्वांटिटी के ऊपर चेक किया, क्वांटिटी भी आपका सही तरह से जल रहा है, मतलब इसका अंदर का कॉइल सही है। अभी हम इसकी ग्राउंडिंग चेक करेंगे। बॉडी के ऊपर एक क्वांटिटी का वायर लगा, दूसरा दोनों टर्मिनल के ऊपर लगा के देखा, मतलब कि लैंप नहीं जल रहा है, अर्थात आपकी कॉइल शॉर्टेज नहीं है। अभी शॉर्टेज न रहने की स्थिति में सेम जैसे मैंने आपको जो जो रीजन बताया वो चेक करने। यहाँ से मैग्नेट को चेक करना है, मैग्नेट कहीं से फटा हुआ नहीं है, दोनों जगह से चेक करेंगे। अभी मैग्नेट को यहाँ से हिला के देखना है, अगर ये ऐसे हिलने लगे तो समझ जाना है कि ये मैग्नेट्रॉन खराब है। अब किस में से आवाज आ रहा है। अभी जब मैं इस मैग्नेट को ऐसे हिला रहा हूं, देखो आवाज आ रहा है। अगर ये मैग्नेट अपनी जगह से ऐसे हिलने लगा तो भी भले इसका कॉइल चालू रहेगा, तो कॉइल चालू रहने के बावजूद भी आपका ये मैग्नेट्रॉन करंट नहीं छोड़ेगा। अगर करंट नहीं छोड़ा तो मैग्नेट्रॉन अंदर रखे गए सामान को गर्म नहीं कर पाएगा। तो दोनों मैग्नेट को ऐसे घुमा के देखना है। तो आगे वाला जो मैग्नेट है, मैग्नेट तो अभी ये जगह पे फिट है, लेकिन जो पीछे का जो मैग्नेट है कॉइल के पास वाला, ये जो मैग्नेट आप यहाँ से देख रहे हो, ये मैग्नेट अपनी जगह से लूज है, मतलब ये काम करने के लायक नहीं है। दूसरी बात, यहाँ से जो इसका इलेक्ट्रॉन कैप जो है, इस कैप को अभी हम लोग यहाँ से खोल के देखेंगे। कैप को खोल के देखा तो इसका जो ऊपर का जो कैप है ये भी हल्का सा जला हुआ है, मतलब भले अगर ये मशीन में लगाते थे तो भी अंदर से चालू होने पर फटाके फटने जैसा आपको आवाज आता था। तो ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्लेट है ये सही तरह से आपको एकदम पूरी कॉपर की तरह दिखना चाहिए। दूसरा, ये जो इसका प्लेट्स है, ये प्लेट भी सही तरह से रहना चाहिए। ये प्लेट के बगल वाला जो भाग है ये भी आपको पूरी तरह से शाइनिंग वाला दिखना चाहिए। मतलब इसमें ओवरऑल जो चीजें आपने चेक की ये सभी तरह से क्लियर दिखनी चाहिए। तो इस तरह से हम मैग्नेट्रॉन को चेक करते हैं। अभी मैग्नेट्रॉन खराब होने के रीजंस क्या है, तो मैग्नेट्रॉन के बाजू में ठीक एक कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर को चेक करना है। कभी भी जब आप ओवन के अंदर ओवन का पैनल खोलेंगे तो ओवन का पैनल खोलने से पहले आपको ओवन की सप्लाई पिन जो रहती है बोर्ड में लगी हुई, उस बोर्ड में लगी हुई सप्लाई पिन को वहां से अलग करना है। जब आप पिन को अलग करेंगे और उसके कवर को खोलेंगे तो कवर को खोलने के बाद यहाँ पर लगे हुए कनेक्टर को खोलने से पहले ये जो एक छोटा सा कैपेसिटर दिया जाता है, इस कैपेसिटर के दोनों भी कांटेक्ट पॉइंट को पकड़ के द्वारा आपको शॉर्ट करना है।
इस तरह से हम मैग्नेट्रॉन को चेक करते हैं। तो ऐसे ही कुछ ओवन के रिलेटेड अगर आपको कुछ वीडियोस देखनी है, जानकारी लेनी है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।